तेजस्वी जी को समझना चाहिए कि बिहार के लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। जहाँ तक अपराध का मुद्दा रहा, लाइन ऑर्डर का जो विषय बार बार टीवी चैनल पे बोलते हैं, तो उसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास कोई विकास का विजन नहीं है। ये राहुल बाबा को भी और तेजस्वी बाबा को भी, ये दोनों लोग एक बार कम से कम, चाहे अपने अंतःकरण से नहीं हो, ऊपरी मन से बिहार के लोगों को दिखाने के लिए सही चीज बताएंगे तो लोगों को भरोसा होगा। नहीं तो इस तरह से काम चलने वाला, सिर्फ घोषणाबाजी करने से काम चलने वाला नहीं है। 25 में एनडीए 225, महागठबंधन का सुपड़ा साफ 25-30 में सिमट कर। बिहार में जैसे जैसे चुनावी सुगबुगाहट तेज हो रही है, विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव लगातार कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और हमारे साथ बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह जी हैं। संतोष जी, जिस अंदाज में तेजस्वी यादव हमलावर हैं, अपराध को एक बड़ा मुद्दा बनाकर आपकी सरकार को घेर रहे हैं, इसको कैसे बचाव करेगी एनडीए सरकार? देखिए, एक बात तो तेजस्वी जी को समझना चाहिए कि बिहार के लोग अब इतने बेवकूफ नहीं हैं। जहां तक अपराध का मुद्दा रहा, लाइन ऑर्डर का जो विषय बार बार टीवी चैनल पे बोलते हैं, तो उसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास कोई विकास का विजन नहीं है और न ही कोई विकास की बातें करने के लिए उनमें ताकत है। जैसे रोड पे बोल नहीं सकते, 24 आवर बिजली पे बोल नहीं सकते, एक उनके ज़माने में जो किडनैपिंग इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई, उस पर कुछ बोल नहीं सकते। एक जो संगठित जो क्राइम होता था, नरसंहार होता था, जिसे बाथे सिमरिया, एक ज़माने में बीबीसी लंदन से, हम लोग जो गांव में रहते थे, बीबीसी लंदन से न्यूज आता था तो लगता था कि कितना बड़ा ये मामला है। तो ऐसे बड़े नरसंहार अब बंद हो चुके हैं। इन्वेस्टमेंट की बात, इकोनॉमी की बात अगर बिहार की होगी उस पर बोलेंगे नहीं। उनके रीजन में कितनी इकोनॉमी थी। आज बिहार एक विकसित बिहार की तरफ, एक नए बिहार की तरफ और एक बिहार के लोगों को कैसे भला हो, बिहार एक विकसित बिहार कैसे बने, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो सरकार अभी चल रही है, तो एक विकसित बिहार की तरफ चल रही है। तो स्वाभाविक है कि इस मुद्दा को भटकाने के लिए वो लाइन ऑर्डर और अपराध पे आते हैं। जहां तक अपराध की बात रही है, अभी जैसे यहाँ जो हॉस्पिटल में जो कांड हुआ, फिर 24 घंटे में वो अरेस्ट हुआ, कलकत्ता से अरेस्ट होके आया। तेजस्वी जी को ये बताना चाहिए कि जो अपराध कर रहा है, क्या सरकार उसको बचा रही है? क्या नियम संगत सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या उसको अरेस्ट करने में क्या विफल है? क्या कुछ ऐसे अपराध के, देखिए, दल पार्टी से ऊपर हटके हर इशू पे, कई तरह के इशू पे मर्डर हो जाता है, कई तरह के इशू पे झगड़ा हो जाता है। गांव में खेती है, बधारी है, 50 तरह का अपना इंटेंशन है। तो सबको सुरक्षा करना सरकार का नैतिक दायित्व है और सरकार इसमें सफल भी है। ऐसा नहीं। तेजस्वी जी का आरोप है कि एनडीए हर चुनाव में लालू राबड़ी शासन को कुशासन बताकर, जंगल राज बताकर चुनाव जीतते रही है, इसलिए अपराध के मुद्दे को हम शुरू में ही पकड़ लिए हैं और इस बार चुनाव में हम इसी को लेके जाएंगे। देखिए, वो अपराध, वो तो डेमोक्रेसी है, स्वतंत्र है। अपराध का मुद्दा या कोई मुद्दा लेके जाएं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला बिहार के लोगों पे नहीं है। मेरा तेजस्वी से आग्रह होगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक अपराध का डिफिनीशन उनको तय करना पड़ेगा। वो जो कहते हैं कि मेरे माताजी और पिताजी के राबड़ी में, हम शून्य की परिभाषा किसी ने अगर दिया है, बिहार के चाणक्य ने, किसी ने राजनीति का दिशा और दशा दिया है, राजनीति का डिफिनेशन सिखाया है, तो मेरे आने वाले पीढ़ी और समाज के लोग तो ये जानना चाह रहे हैं भाई कि आपके पास जो बिहार के लोगों ने जो दिया था, आपको जो ताकत दिया था, आपने क्या किया? आपका क्या विजन था? अपराध पे क्या विजन था? भाई साहब, यही बिहार है। और तो और मैं एक बात कहूंगा तो उनको बड़ा पेट में दर्द होगा। मेरे बेटे का किडनैपिंग हुआ था, मेरे बेटे का। शायद भगवान न करे कोई अभी इस बिहार में कोई संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका बेटा का अपहरण होगा, लेकिन मेरे बेटे का अपहरण हुआ था। और अपहरण में जो फिरौती मांगने आया था, जब हमसे सवाल कर दिए
तो मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहूंगा, कहेंगे तो नाम भी बता देंगे, जो वो मांगने आया था फिरौती, एक राजद का बड़ा नेता हुआ करता था। क्या बात करेंगे तेजस्वी जी? अब चुनाव आ गया है, कोई लोग का या 25 साल के बाद का जो बड़े लोग हैं अभी हैं बिहार में, ऐसा थोड़ी है कि सब मर गया। जंगल राज को जिसने देखा है, जिसने झेला है, जो बहन बेटी ने झेला है, जो एजेंसी वाले, व्यापारी, कोई ऐसा तबका है बिहार का जो नहीं झेला हो? सब अभी उसमें सभी लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग जिंदा हैं और अपने अपने परिवार को समझाते हैं कि देखो यार, उसे सावधान रहना, यही बहलिया है, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, इसमें फंसना नहीं है। मंत्री जी, एक सवाल और, तेजस्वी जी आरोप लगा रहे हैं कि जो उनकी योजना थी चुनाव में लेकर उतरने की, उस सब चोरी कर लिए नीतीश कुमार। 200 यूनिट फ्री बिजली, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात, तो आपकी सरकार नकलची है, ये आरोप तेजस्वी यादव की। देखिए तेजस्वी यादव जी, हम काम कर रहे हैं, वो पीछे से नकलची कर रहे हैं। और इस इशू पे, चाहे रोजगार का इशू हो, चाहे अभी जो मानदेय में बढ़ोतरी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के महिलाओं से संवाद करके, और क्या कमी रह गई, अंतिम पंक्ति में जो हमारे खड़े लोग हैं, सेविका हैं, सहायिका हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, उनके लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है, वो अनवरत 2008 से ही करते आ रहे हैं। ये सिर्फ उनके लिए चुनावी, हम एनडीए के लिए ये चुनावी विषय नहीं है, उनके लिए चुनावी विषय जरूर है, क्योंकि वो करते नहीं। जब उनका समय आता है तो ना उनको रिजर्वेशन से मतलब रहता है, ना मानदेय में वृद्धि से मतलब रहता है, सिर्फ अपने परिवार से मतलब रहता है। अब तो सरकार में है नहीं, अब बिना आप बोलने में कुछ लगता भी नहीं है, पैसा भी नहीं लगता। अगर इसमें भी पैसा लगना होता और इसमें भी घोटाले का चांस रहता तो मुंह से भी नहीं बोलते तेजस्वी जी। तेजस्वी जी उस पाठशाला से जरा ऊपर उठें यार। अब बिहार को हम विकसित बिहार बनाने की तरफ चलें। जाति पार्टी, घोषणावादी, हकीकत में, विश्वास में, कमिटमेंट वाली सरकार के साथ जिए। बिहार के लोगों से जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करिए, इसमें जिए। बिहार का नाम रोशन हो, पूरे देश में रोशन हो, पूरे विश्व में बिहार को लोग गर्व से बिहार कहें और बिहारी लोग गर्व से कहें कि हम बिहारी हैं। इस दिशा में उनको काम करना चाहिए, ये सब छोड़ देना चाहिए। आपका एजेंडा है फलना बढ़ाएंगे, फलना बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जो करेंगे, खाली घोषणा कर देने होगा। बिहार के लोग को पागल समझ रहे हैं क्या? दुनिया का आपसे एक मैं बताऊंगा डेटा, तेजस्वी जी से मेरा आग्रह होगा कि बिहार का 14 करोड़ पॉपुलेशन है, 14 करोड़ में 60% लोग 40 साल के कम उम्र के हैं। यानी यूथ कैपिटल ऑफ बिहार कहा जाए कि यूथ का कैपिटल है, राजधानी है बिहार, तो कोई अतिशक्ति नहीं है। और हम इस अतिशक्ति को पूरा किसे करेंगे, इस पर न बहस करना चाहिए उनको, तेजस्वी जी को, कि सिर्फ घोषणा करनी चाहिए। हम कर रहे हैं तो पीछे से कर रहे हैं कि मेरा नकलची कर रहे हैं भैया। अरे आपको पब्लिक जब आएगी, आप घोषणा करिए, आप पूरा फ्री कर दीजिए, कुछ भी कहिए। और ठीक है, चुनाव के लिए सब लोग कहता है, लेकिन बिहार के लोगों को भरोसा है कि ये सिर्फ घोषणा मात्र है। वही मैंने जो कहा, एक लालच है, एक भ्रम पैदा करना है कि हमको वोट मिले। मेरा कहना है कि आप एक सार्वजनिक दायित्व में हैं, आप एक सार्वजनिक नेता हैं, सार्वजनिक जीवन है आपका, तो आपका संसदीय आचरण, आपका संसदीय नैतिक दायित्व, बिहार के प्रति विजन, बिहार के गरीब के प्रति आपका सम्मान, बाबा साहब के प्रति सम्मान, संविधान के प्रति सम्मान, इलेक्शन के प्रति सम्मान और बिहार के लोगों का भला कैसे हो इसके प्रति विजन, ये लेके आइए। बिहार के लोग ये चाह रहे हैं। अब ये कह के कि हम तो घोषणा करते हैं वही सरकार करती है, इससे अब कुछ भला होने वाला है, इससे वोट मिलने वाला है। ये भी आरोप है कि रेवड़ी कल्चर के खिलाफ नीतीश कुमार थे, लेकिन बीजेपी कन्विंस करके उनको रेवड़ी बांटने पे मजबूर कर दी। देखिए तेजस्वी जी रेवड़ी कल्चर के खिलाफ थे, आज भी एनडीए सरकार खिलाफ है, लेकिन सरकार का एक दायित्व है कि मेरे जो अंतिम पंक्ति में जो खड़े लोग हैं, आपको हम बता दें कि जातीय जनगणना हुआ था। जातीय जनगणना में वो तो बार बार कहते हैं कि जातीय जनगणना हमने कराया है, और जबकि जातीय जनगणना सबसे पहले अगर इशू आया था, वो सर्वदलीय इशू पास हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेता स्वीकार किए थे कि नहीं, बिहार में जातीय जनगणना होना चाहिए। खैर वो विषय अलग है, लेकिन जातीय जनगणना का जो आउटपुट आया है, जो आउटरीच आया है,
कि उसमें इतने लोग हमारे अंतिम पंक्ति में हैं, इतने लोग 50,000 से कम उनको फायदा इनकम है, 10,000 से कम इनकम है। यानी आज भी वैसे लोग हमारे गरीब भाई हैं, वैसे हर तबका के लोग हैं जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि उनको सहायता करे? क्या सरकार का एक कोई दायित्व कर्तव्य नहीं है कि उसको हेल्प करके उसको मुख्य धारा में लाएं? और वही कर रहे हैं तो पीछे से कर रहे हैं कि ये रेवड़ी बांटने वाला है। देखिए, अपोजिशन में है, कोई विजन, कोई इशू नहीं है, उनका एक जमीन खिसक गया है, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं डंके के चोट पे कहता हूं कुछ ज्यादा, और मुसलमान के बाद वो कहीं जाने वाले नहीं है, न उनका परिवार जाने वाला है, न उनका विजन जाने वाला है। जो पाकिस्तान की बात बोलता हो, जो पाकिस्तान की भाषा में बात करता हो, वो कहां बिहार की चिंता करता है भाई? एक नए आरोप लेकर पोस्टर लगाए हैं कि 71,000 करोड़ का घोटाला आप लोग कर चुके हैं। सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर पटना में कई जगह पोस्टर लगाए गए। मैं आपसे उनसे जवाब चाहता हूं इस विषय पे, जब ऐसा एलिगेशन तेजस्वी जी ने लगाया है। एक तो पहले ऑडिट करने का अकाउंटेंसी उनको सीखना चाहिए, और नहीं तो किसी सीए से उनको सलाह लेनी चाहिए, सीए से, कि सीएजी का रिपोर्ट क्या है, ऑडिट होता है किसे, लेखा जोखा, खर्चा, व्यय और आय का विवरण वो अनावरत चलते रहता है, वो कोई फिक्स नहीं। जैसे अब 71,000 करोड़ का जो डेटा है, उनको जो अभी सीएजी ने रिपोर्ट किया, तो उसका ऑडिट होना बाकी है। पहला चीज तो अकाउंटेंसी सीखे, नहीं है तो सीए से सलाह ले लें। और दूसरा चीज ये बता दें कि उनके ये 71,000 करोड़ का जो डेटा अभी जो अकाउंटेंसी और जो सीएजी का रिपोर्ट में जो अभी नहीं दिखाया है कि पूरा नहीं हुआ है, वो किस समय का है, उनके ये तो बताना चाहिए ना उनको। तेजस्वी जी को तो बताना चाहिए कि आखिर किस समय का 71,000 करोड़ का है। और वो घोटाला शब्द जिसे उसमें जोड़ रहे हैं, तो क्या है कि घोटाला में ही पैदा लिए हैं, वो घोटाला से कभी ऊपर उठ ही नहीं सकते। मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह होगा, हाथ जोड़ के आग्रह होगा, किसी विषय को समझें और सब कुछ समझते हुए दलगत भावना से ऊपर उठ के बिहार के भला के लिए, बिहार के विकास का, अब सही काम हुआ, एयरपोर्ट बन रहा है तो धन्यवाद उनको भी देना चाहिए। अगर कोई स्किल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है इस देश बिहार जैसे राज्य में, चरवाहा विद्यालय उनके समय बनता था, चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट था। आज बिहार का कंसेप्ट स्किल यूनिवर्सिटी का आ गया, वो भी स्किल ऐसा यूनिवर्सिटी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से, जब वो सदन में बैठते थे आज से 46 साल पहले, तो उनको लगता था कि बिहार के युवाओं को, जो जयप्रकाश जी, राम मनोहर लोहिया जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों से हम लोग कहते हैं, उनके पूरा फैमिली कहता है कि उनके ओतप्रोत हैं। अब कितना समाजवादी हैं और समाजवाद का परिभाषा कितना डेफिनेशन वो जानते हैं नहीं जानते हैं, फिर भी कहते हैं। खैर, वो पब्लिक समझ रही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन एक बिहार जैसे राज्य में जहां चलता था उनका चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट, उनके पिताजी का लाठी पियाओ रैली का कंसेप्ट, लाठी में तेल लेके आओ, वैसे राज्य में आज माननीय भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुष, उनके सोच के अनुरूप, बिहार के लोगों के रोजगार और नौकरी के सोच के अनुरूप अगर स्किल यूनिवर्सिटी बन रही है, तो उनको शाबाशी देना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शाबाशी देना चाहिए। एक पॉलिटिकल सवाल, उनका आरोप है कि आपके जो एनडीए का स्वरूप है उसमें जीतन राम मांझी और चिराग पासवान आप लोगों पे दबाव बनाए हुए हैं, एक तरह से कहें उसकी वजह से एनडीए पर भारी दबाव है। अब देखिए, एक्चुअली क्या है, एनडीए का जो गठबंधन है वो स्वाभाविक गठबंधन है और सभी तरह से इंटैक्ट है। किसी का ना कोई प्रेशर है, न किसी का कोई जोर जबरदस्ती है। ये एक स्वाभाविक, एक नेचुरल गठबंधन है एनडीए गठबंधन। और इस गठबंधन पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उसके लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूं, और ज्यादा बेहतर हमारे जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, उस पे देंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो गठबंधन है, जो विकास का गठबंधन है, एनडीए गठबंधन मतलब बिहार का विकास का गठबंधन, एनडीए गठबंधन बिहार के युवाओं का गठबंधन, एनडीए गठबंधन बिहार के गरीबों का गठबंधन,
एनडीए गठबंधन, बिहार के दलित का गठबंधन, बिहार के हर तबके के, स्वर्ण में भी जो गरीब हमारे हैं 10% रिजर्वेशन, अभी 35% जो बिहार की महिलाएं हैं उनके लिए नौकरी, यानी स्वाभाविक तौर पे बिहार का भला हो उसका गठबंधन है। इसको एनडीए गठबंधन मत कहिए, ये बिहार के विकास के, बिहार के लोगों के सपना के अनुरूप ये गठबंधन है। अब उनका क्या है, क्या कहेंगे, आखिर क्या बोलेंगे, कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? हनुमान जी का चावर है, लालू जी का चालीसा तो लोग पढ़ा ही दिया है पूरे बिहार को। अंतिम सवाल, मोदी जी और नीतीश जी की तस्वीर जो जगह जगह लगी है, इस पे भी आपत्ति है कि बीजेपी हाईजैक कर ली है नीतीश कुमार को। चलिए, कम से कम पता नहीं वो भी हाईजैक करना चाह रहे होंगे नीतीश कुमार जी के, जब साथ में थे तो नहीं कर पाए। अब हम लोगों पे आरोप, यहाँ कोई हाईजैक और हाईजैक वाला काम नहीं चलता है। ये दोनों विकास पुरुष हैं। यशस्वी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने, जो मुख्यमंत्री ने जो बिहार का जो सम्मान दिया है, बिहार को जो एक सम्मान रूप से कहने में कि मैं बिहारी हूं, इस पे गर्व होता है। जो काम किया है मुख्यमंत्री ने, और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किया है कि पूरे विश्व में जो डंका फहरा रहा है, तो दोनों विकास पुरुष है। दोनों का फोटो अगर एक बैनर पे लगा है तो पेट में दर्द काहे हो रहा है उनको, लालू जी को और तेजस्वी बाबा को, राहुल बाबा को नहीं होना चाहिए यार। ये तो आप भी गठबंधन की राजनीति करते हैं तो आप भी लगाइए, कौन आपको पूछता है? ये कोई इशू है, ये राजनीतिक इशू है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि तेजस्वी जी को बिहार के दल पार्टी से ऊपर उठ के एनडीए सरकार में जो विकास हुआ है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री, इतना हाईवे बन गया, धन्यवाद देना चाहिए सबको। हाईवे बन गया, एयरपोर्ट बन रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ गया, आपका 24 आवर लाइट रह रहा है, 5 किलो अनाज फ्री में गरीबों को मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल गया, 60 साल से ऊपर किसी जाति को हो उनको आयुष्मान कार्ड मिला, 5 लाख का कवरेज मिला। ये सारा अभी सबका मानदेय बढ़ा है, अभी वृद्धा पेंशन बढ़ा, अभी स्किल यूनिवर्सिटी बना। इतना काम जो हो रहा है इसके प्रति भी कुछ संवेदना, मुख्यमंत्री सबके होते हैं, किसी दल के नहीं होते, प्रधानमंत्री भी सबके होते हैं, किसी दल के नहीं होते, और सही काम हो रहा है। देश के सम्मान में जो काम हो रहा है, देश के गरीबों के लिए जो काम हो रहा है, सबका भला के लिए काम हो रहा है, तो आग्रह होगा आपके चैनल के माध्यम से कि राहुल बाबा को भी और तेजस्वी बाबा को भी, ये दोनों लोग एक बार कम से कम, चाहे अपने अंतःकरण से नहीं हो, ऊपरी मन से बिहार के लोगों को दिखाने के लिए सही चीज बताएंगे तो लोगों को भरोसा होगा। नहीं तो इस तरह से काम चलने वाला, सिर्फ घोषणाबाजी करने से काम चलने वाला नहीं है। 25 में एनडीए 225, महागठबंधन का सुपड़ा साफ 25-30 में सिमट कर आ जाएंगे। शुक्रिया। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह जी ने साफ साफ कहा कि सब्ज बाग दिखाने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। इन्होंने दलगत भावना से ऊपर उठ के काम करने की नसीहत तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को दी है, और साफ तौर पे कहा है कि इस बार के चुनाव में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा और एनडीए 2025 में 225 सीटों पे जीतेगी और महागठबंधन बिखर जाएगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।